नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गुरावा। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में आज पढ़ेंगे हम भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। इस प्रकार से यहाँ पे संस्कृति में विविधताएं हैं, उसी प्रकार से भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें भी विविधताएं हैं। भारत का उत्तरी भाग जो है वो विशाल पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। उसके बाद में जो मध्यवर्ती भाग जो है भारत का वो एक समतल मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक पठारी भाग है। उसके बाद में जो समुद्र के साथ जो तट लगता है वहाँ पे तटीय मैदान है। इस साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इनको हम अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन। देखो, भारत का भौतिक विभाजन हम सबसे पहले हिमालय का अध्ययन करते हैं। दूसरा मध्यवर्ती समतल मैदान, या गंगा ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों द्वारा बनाया हुआ जो विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसको कहते हैं सिंधु नदी व इसकी साइड नदियों से निर्मित जो मैदान है वो। तीसरा हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में है आपका तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश। तो हम अध्ययन की दृष्टि से इसको 5 भागों में बांटेंगे। छठा हमने क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमने पढ़ लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये हमने पढ़ लिया है। आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। हिमालय सबसे उत्तर में है। उसके बाद में मध्यवर्ती मैदान है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित। और उसके बाद में है पश्चिमी मरुस्थल, जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं वो, प्रायद्वीपीय पठार और क्या भी तटीय प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये टॉपिक हम कर चुके हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिमालय से। हिमालय जो है इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके बारे में कुछ जानकारियां। देखो, प्राचीन समय में ये जो भाग है जिसको हम आज प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इसके यहाँ पे क्या था भाई, तैतीस सागर था। जो गोंडवाना लैंड का जो ये हिस्सा है इसके उत्तर में क्या है, यहाँ पे 33 सागर था किसी समय में। यहाँ 33 सागर, ये 33 सागर था। और इसके 33 सागर के उत्तर में यहाँ पे था अंगारा लैंड। ये जो सतलीय भाग था ये अंगारा लैंड, ये था अंगारा लैंड। अब हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कॉपर ने एक सिद्धांत दिया है, कॉपर का भूसन्नति सिद्धांत। कॉपर का भूसन्नति सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है कि इस तरफ तो क्या है गोंडवाना लैंड है और इस तरफ क्या है अंगारा लैंड है, और इनके बीच में क्या है 33 सागर हुआ करता था। धीरे धीरे क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों से जो आने वाली नदियां हैं वो क्या है कि इस सागर में मलबा जमा करती रही, जो अवशेष है वो जमा करती रही। और धीरे धीरे ये क्या है एक तरह से क्या है, जैसे ये है आपका 33 सागर, ठीक है, जैसे ये आपका 33 सागर है
और ये मान लो आपको गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा लैंड है। ये जो भूमि है ये गोंडवाना लैंड है और ये क्या है अंगारा लैंड है। तो इसके यहाँ इस साइड क्या है गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड दोनों तरफ है। ये दोनों इस साइड से जो नदी आती है इस साइड से जो नदी आती है वो अपना क्या है इस सागर में, जैसे ये सागर था तो इस सागर में क्या है मलबा जमा करती रही, धीरे धीरे क्या है मलबा जमा करती रही। और क्या है एक तरह से क्या है ये जो मलबा इसमें जमा होता है ऊपर से क्या है इसमें दबाव पड़ता गया, ठीक है। और ये जो प्लेट ये जो भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये क्या है इस तरह से सिकुड़ती रही और अत्यधिक मतलब दबाव के कारण ये जो मलबा है 33 सागर का ये क्या है ऊपर उठ गया, ठीक है। और ऊपर उठ गया तो क्या है फिर यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या है कॉपर का भूसंगति सिद्धांत है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कॉपर ने ये क्या है भूसंगति सिद्धांत दिया था। मतलब क्या है धीरे धीरे क्या है मलबा जमा होता रहा और उस मलबे के ऊपर क्या है अंगारा लैंड और क्या है गोंडवाना लैंड के अत्यधिक दबाव के कारण वो मलबा क्या है ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के कारण क्या है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये है आपका कॉपर का भूसंगति सिद्धांत, जिस के द्वारा ये माना जाता है कि इस साइड अंगारा लैंड और इस साइड क्या है गोंडवाना लैंड है और इनके दबाव के कारण यहाँ पे क्या हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद में हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हरियस की है, भूगोल वेत्ता हरियस ने दी है। उसने ये कहा कि भाई ये वाला जो भाग है उसने इसको इंडियन प्लेट कहा है, इंडियन प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। बीच में 33 सागर था और इसमें क्या है मलबा जमा था। ये प्लेटें क्या है विपरीत दिशा में क्या है एक तरह से ये दिशा में क्या है गति कर रही है। जो इंडियन प्लेट है ये इस साइड बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे क्या है ये इस साइड बढ़ रही है और ये क्या है इस साइड। तो इनके दबाव के कारण ये क्या है मलबा ऊपर उठ गया, ये क्या है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो प्लेटों के आप गति की विपरीत दिशा में गति के कारण बीच का जो भाग है वो अत्यधिक दबाव के कारण ऊपर उठ गया और क्या है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित ये दो सिद्धांत है, एक है कॉपर का भूसंगति सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है इन दोनों क्षेत्रों की नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में मलबा जमा होता रहा और धीरे धीरे क्या वो मलबा इसमें जमा होने के कारण क्या दबाव बढ़ने से क्या ये संकुचित हुआ, ये क्षेत्र नीचे की ओर। और ये जो दोनों भूखंड है ये क्या है एक दोनों खिसकने से और इनके क्या है दबाव के कारण हिमालय पर्वत बना। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इनकी विपरीत गति के कारण क्या है दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से क्या है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से हमें जैसे भी ये आपका भारत है, तो हिमालय पर्वत जो है भारत की क्या है उत्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्या है फैला हुआ है। हिमालय पर्वत को हमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इन भागों में क्या है इनको बांट के हम पढ़ते हैं। जैसे हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से हम क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद में हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय या विशाल हिमालय, वृहद हिमालय या विशाल हिमालय। उसके बाद में मध्य हिमालय,
या फिर लघु हिमालय। और उसके बाद में हमें निम्न हिमालय, या शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जो है इसमें पढ़ेंगे। जो ट्रांस हिमालय है इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक क्या है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ट्रांस हिमालय को क्या है 3 भागों में बांटेंगे। ट्रांस हिमालय 3 भागों में बांटेंगे। एक है अभी आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में हमें लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और तीसरा है आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला, इन 3 भागों में हम इसको विभाजित करेंगे। उसके बाद में आपका हिमालय, तो ये जो ट्रांस हिमालय है इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ट्रांस हिमालय तो ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर और ये जो अक्साई चीन है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है सबसे ऊपर, एक बात और बता दूं आपको, सबसे ऊपर यहाँ पे एक पर्वतीय ग्रंथि है। यहाँ क्या है एक पर्वतीय ग्रंथि है, मतलब पर्वतीय ग्रंथि का मतलब क्या है कि कई पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे क्या है मिली हुई है, और एक पठार का रूप है। यहाँ पे क्या है एक पर्वतीय ग्रंथि है, ठीक है, जिसको क्या पामीर ग्रंथि बोलते हैं। पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार को बोलते हैं इसको, ठीक है, पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार। यहाँ से क्या है एक तो क्या है इस साइड निकलती है पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला ये निकली इस साइड, उसके बाद में एक और इस तरह से क्या है इस साइड निकलती है पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला इस साइड निकल गई, और एक क्या है इस साइड निकलती है पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ये कि छत की तरह ये निर्माण करते हैं, एक छत का सा निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का जो पठार है इसको क्या है विश्व की छत कहा जाता है। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है तियांग सेन, ये जो पर्वत है ये क्या है तियांग सेन पर्वत है, ठीक है। ये जो है इसको हिंदू कुछ पर्वत बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको कुनलुन पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पे क्या है तिब्बत का पठार है, चाइना है, ठीक है। इनके बाद में क्या है इस साइड है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों के रूप में क्या है फैला हुआ है। सबसे उत्तर में जो श्रेणी फैली है, सबसे उत्तर में जो श्रेणी है ये क्या है आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है सबसे उत्तर में? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, सबसे उत्तर में क्या है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, ट्रांस हिमालय के भाग है ये। उसके बाद में दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये आपकी तीसरी है जास्कर पर्वत। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का मतलब है जो ये जो हिमालय, उसके बाद में जो हिमालय है ना इस तरह से ये धनुष की आकृति में इस साइड इस तरह से ये हिमालय का विस्तार है यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्या है हिमालय, मतलब हिमालय से पार जो है ना, ट्रांस का मतलब होता है पार, हिमालय के पार जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको क्या है ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हुआ है, मतलब ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऊपर वाली ये क्या है
जो हिमालय पर्वत है इससे क्या है प्राचीन है, इससे पहले का इनका निर्माण है। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है। ये अपना जो हिमालय पर्वत है ये क्या है धनुष की आकृति में है और ये मोड़दार है भाई, यहाँ पे क्या भी मोड़ है और ये क्या भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है, भारत और म्यांमार देश के मध्य यहाँ पे पर ये जो हिमालय पर्वत है ये सीमा बनाता है, इस साइड मोड़ खा के, और म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत। उसके बाद में नीचे की तरफ ये इस साइड क्या है नीचे की तरफ भी इसका विस्तार है और ये क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में नीचे की तरफ दक्षिण की ओर क्या है इसका विस्तार है। और ये हिमालय पर्वत ये इस साइड क्या है पाकिस्तान में सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के रूप में है, सुलेमान व किरथर पहाड़ियां, सुलेमान व किरथर पहाड़ियां। ये हिमालय पर्वत का ही क्या है दक्षिण की ओर विस्तार है। मतलब ये हिमालय पर्वत पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ के अराकान योमा भारत और म्यांमार के मध्य क्या है सीमा बनाता है। और यहाँ पे क्या भी जम्मू कश्मीर से नंगा पर्वत से ये मोड़दार होके दक्षिण की ओर मुड़ के क्या है पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। ठीक है, तो ये आपका क्या है हिमालय पर्वत है जिसको क्या है विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या है विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो पहले हम पढ़ेंगे ये ट्रांस हिमालय के बारे में भी, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये एक तरह से क्या है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसमें स्थित है। ठीक है, पीओके जो है इसमें है, लेकिन हम क्या भी भारत में दिखाते हैं। इसके ऊपर एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे क्या है एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जैसे हमने मान लिया कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे है और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। ठीक है, वैसे K2 क्या है पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसमें पड़ती है K2। और भारत की क्या है सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की क्या है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की क्या है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की क्या है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर ऊंची ये क्या है चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसके ऊपर क्या भी हिमनद है, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, मतलब बर्फ के पहाड़ हैं। ये जो प्रमुख जो ग्लेशियर हैं उनमें से एक है भी आपका सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर है और ये क्या भी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, दुनिया का क्या है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है सियाचिन वाला क्षेत्र है ये क्या है 1984 ईस्वी में एक बार पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार कर दिया था। 1984 ईस्वी में पाकिस्तान ने अधिकृत कर दिया था इसको, फिर बाद में क्या है रिकैप्चर किया इसको इंडिया ने, और एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन चला के मतलब क्या है कि दोबारा से रिकैप्चर किया इसको, दोबारा से अधिकृत किया इंडिया ने।
तो ये क्या है कि भारत का सबसे दुनिया का सबसे क्या है कि ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल होने के साथ साथ क्या है कि सबसे बड़ा भी क्या है ये ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। और कौन से पर्वत श्रृंखला पे भी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे है। उसके अलावा क्या है कि बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, ये जो ग्लेशियर है ये भी क्या है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर स्थित है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, ठीक है, ये जो प्रमुख ग्लेशियर है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है भाई जैसे ये वाला जो क्षेत्र है काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम एक दर्रा भी है जिसको यहाँ से क्या है पाकिस्तान और चीन और पाकिस्तान सड़क मार्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे इस साइड चाइना है और ये क्या है ये जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ये क्या है पाकिस्तान के अधिकार में है। तो यहाँ पे एक सड़क मार्ग बना हुआ है काराकोरम जो दर्रा है उसमें क्या है यहाँ एक सड़क मार्ग है जिसको क्या है चाइना, चीन या पाकिस्तान और चीन सड़क मार्ग बोलते हैं। ठीक है, वो काराकोरम दर्रे से गुजरता है यहाँ से। तो पाक व चीन सड़क मार्ग जो है पाक व चीन सड़क मार्ग वो भी क्या है काराकोरम दर्रे से ही होके गुजरता है। तो ये क्या है प्रमुख बातें हैं इसकी। एक यहाँ से सियाचिन जो ग्लेशियर है यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी जो क्या है बाद में लद्दाख का जो इलाका उसमें नुब्रा नदी घाटी का निर्माण करती है। एक घाटी का निर्माण करती है। तो जब नदी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसको। तो ये क्या है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है आपकी। उसके बाद में है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है ये क्या है काराकोरम के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय का भाग है और काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है इसके उत्तर में स्थित है। इसके ऊपर राकापोशी जो पर्वत शिखर है वो स्थित है। लद्दाख जो है इसके ऊपर क्या है राकापोशी पर्वत शिखर। राकापोशी पर्वत जो है ये क्या है विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। ठीक है, राकापोशी पर्वत जो है विश्व का क्या है सबसे तीव्र ढाल वाला, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई 7,788 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 7,788 मीटर ऊंचा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में है आपकी ये जास्कर पर्वत श्रेणी। और जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये क्या है सबसे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो लद्दाख है ना लद्दाख ये लद्दाख का पठार है इसलिए इसे मिनी तिब्बत का पठार बोलते हैं। ये जो लद्दाख का पठार है इसको क्या है मिनी तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। इसको मिनी तिब्बत का पठार एक पठारी रूप में है ये क्योंकि जो पहाड़ियां हैं इनका अपरदन में निक्षेपण हो गई एक तरह से पठार का रूप ले लिया इन्होंने। तो मिनी तिब्बत का पठार भी बोलते हैं इसको लद्दाख का पठार को मिनी तिब्बत का पठार। और ये क्या भी भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो लद्दाख का पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है इसलिए इसको मिनी तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ से क्या भी झेलम नदी निकलती है। ये जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर बहती है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्माण करती है। पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण करती हुई सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर ये बहती है। भारत का जो सबसे
ठंडा स्थान है कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान बताओ कौन सा है? लेह जो है वो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह में भारत में क्या है सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है और सबसे ज्यादा जो होती है वो मासिमराम में होती है। और भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो द्रास है। ठीक है, कौन सा है? द्रास। लगभग क्या है -29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रहता है और वो क्या है जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं में है। ठीक है, जो आपकी जास्कर पर्वत श्रृंखला है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। तो भारत का सबसे कम टेम्परेचर क्या है ये द्रास नामक स्थान पे रहता है। लगभग -29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रहता है। और जो लेह है वो यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, इस तरह से ये पाकिस्तान में आ जाती है और ये क्या है सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के यहाँ पे क्या है लेह है। ठीक है, जो नवनिर्मित जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी है लेह। तो वो क्या है सिंधु नदी के तट के ऊपर है। और लेह में क्या है सबसे कम बरसात होती है। तो ये आपकी क्या है 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहले क्या है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दूसरी क्या है आपकी लद्दाख और तीसरी क्या है जास्कर। कई बार इनको क्या है दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना पूछ लेते हैं। ठीक है, भी कौन सी क्या है किस क्रम में है? सबसे उत्तर में क्या है काराकोरम है, मध्य में क्या है इसके लद्दाख पर्वत श्रृंखला है और सबसे उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है जास्कर पर्वत है। इसकी क्या है उत्तर में क्या है कि पामीर ग्रंथि है जिसको क्या है विश्व की छत कहा जाता है। और क्या है इस साइड कुनलुन व टियांग सेन जो पर्वत है वो है और इस साइड क्या है हिंदुकुश पर्वत है वो है। ठीक है, एक मतलब छत का सा निर्माण करता है और ये क्या है रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहलाती है। टियांग सेन जो है ये इस पर्वत का विस्तार चीन में है और ये क्या है सबसे पहले जो चाय का पौधा है, सबसे पहले चाय का जो पौधा है वो क्या है इसी पर्वत के ऊपर देखा गया था। सबसे पहले चाय का पौधा जो है वो किसी टियांग सेन जो है इसी पर्वत के ऊपर देखा गया था। तो ये आपकी क्या है हिमालय जो है ट्रांस हिमालय है। ठीक है, हिमालय का एक भाग है जिसे हम अध्ययन की दृष्टि से ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा। उसके बाद में आपका क्या है ये हिमालय। ठीक है, हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर वाला जो है बृहद हिमालय या विशाल हिमालय जिसको हम बोलते हैं, इसका जो विस्तार है ये क्या है जम्मू कश्मीर के यहाँ पे क्या है पर्वत श्रृंखला है और उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, यहाँ पे आपका नंगा पर्वत और ये यहाँ पे क्या है नामचा बरवा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक यहाँ पे क्या है धनुष आकृति में क्या है इसका विस्तार है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, विश्व की पहली 8 सबसे ऊंची चोटियां। ठीक है, प्रथम 8 सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय के ऊपर स्थित है। और ये जो हिमालय है ये दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय है। ठीक है, मतलब ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हिमालय पर्वत जो है ये दुनिया का क्या है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर। और क्या है ये सबसे नवीन भी है, दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत भी है। दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है। ये क्या है दुनिया की सबसे तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। देखो दुनिया की सबसे ऊंची है, सबसे क्या है नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है और क्या है तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, मतलब तीसरी सबसे लंबी, तीसरी सबसे लंबी। इससे पहले और कौन सी है तो एंडीज पर्वत श्रेणी और रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे जो लंबी है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला।
और दूसरे नंबर पे है रॉकीज, तीसरे नंबर पे है आपका हिमालय, और चौथे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये वाली जो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। और ये कहाँ पे है रॉकीज? उत्तरी अमेरिका। और हिमालय कहाँ पे? भी एशिया में। ठीक है, हिमालय जो है ये एशिया में। तो ये आपका क्या है? हिमालय। तो हिमालय और इसके जो भाग हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक और हम जैसे एचएसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ग्राम सचिव का है और जो एएनएम जीएनएम वाले जो हैं वो एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का है, उनके लिए हरियाणा जीके की क्लास भी हम शुरू करेंगे और कंप्लीट कोर्स करेंगे, बिल्कुल गहराई से डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें।